वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं विशेष करके ऐसे बंधुओं के लिए जो यदि प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं या जिनका भी ऐसी संस्थान जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और वहां यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिहार सरकार ने फरमान दिया है कि यदि 15 अगस्त तक आप अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपके संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और भी बहुत सारी विशेष बातें यहाँ पर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आप भी निजी विद्यालय चलाते हैं या किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं जो कि निजी व्यवस्था से चलाई जाती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इसका लाभ लें तथा अपने मित्रों को शेयर करें जो इस तरीके का निजी विद्यालय चलाते हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 15 अगस्त तक मोहलत दी है कि जो गैर स्वीकृत अर्थात जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मान्यता नहीं ली हुई है बिहार सरकार से, 28,000 निजी स्कूल बंद होंगे। तो इस पर आप अपनी तैयारी में लग जाएं, अन्यथा आगे आने वाले समय में आपका एक जो रोजगार है, बच्चों का भविष्य है, यह सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत सारे नियम तौर तरीके सख्त किए हैं, उसी की यह एक कड़ी है। तो यदि आप भी प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तो अपने विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन या शिक्षण संस्थान जो कि निजी रूप से चल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जैसा कि सरकार ने कहा है। और क्या सब बातें कही गई है, ध्यान से सुनते चलिएगा। पटना हिंदुस्तान की यह खबर है, सुबह में बगैर सरकार की मंजूरी लिए चल रहे सारे निजी विद्यालय बंद होंगे। फिलहाल राज्य में ऐसे विद्यालयों की संख्या करीब 28,000 है जिन्होंने राज्य सरकार से मान्यता नहीं ली है। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने दी है। शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों को हर हाल में राज्य सरकार से प्रस्वीकृति लेनी होगी। प्रस्वीकृति का मतलब यह हुआ कि आपके ज़िले में जहां पर डीओ कार्यालय है, बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपका महाविद्यालय, विद्यालय, जो कुछ भी आप शिक्षण संस्थान प्राइवेट स्तर से चला रहे हैं वह बंद करवा दिया जाएगा 15 अगस्त के बाद। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसी बात को कही गई है कि उनको शनिवार को अपने कार्यालय में कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों को हर हाल में राज्य सरकार से प्रस्वीकृति लेनी ही होगी। इसके लिए उन्हें 15 अगस्त को समय दिया गया है। यह उनके लिए अंतिम अवसर होगा। निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति लेने के साथ साथ शिक्षा के अधिकार कानून अर्थात RTE जिसे कहते हैं वह कहा जा रहा है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कमजोर व लाभकारी समूह के बच्चों का अपने वहाँ नामांकन भी लेना होगा। अर्थात इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि बच्चों में और समाज में तथा विद्यालयों में सशक्तिकरण हो सके, इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। निदेशक ने कहा है कि निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं चल सकती है। सरकार से प्रस्वीकृति लिए बगैर निजी विद्यालयों का संचालन करना पूरी तरीके से गलत है। इससे कई तरह की परेशानियां हो रही है। ऐसे विद्यालयों को बार बार अवसर दिया गया है, इसके बाद भी बड़ी संख्या में निजी विद्यालयों ने प्रस्वीकृति नहीं ली है। दरअसल प्रस्वीकृति के बाद इस समय 12,000 निजी विद्यालय ही सरकार की संज्ञान में है, जबकि 40,000 से अधिक निजी विद्यालय पूरे राज्य में संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों ने सरकार से मान्यता नहीं ली है। ऐसे में इन विद्यालयों में कमज़ोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने सारे निजी विद्यालयों को चेतावनी दी है, यदि वे समय सीमा के अंदर प्रस्वीकृति लेने की पहल नहीं करते हैं तो न केवल विद्यालय बंद होंगे बल्कि उन्हें 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यदि आप प्रस्वीकृति नहीं लेते हैं तो आपका विद्यालय बंद होने के साथ साथ आपको प्रस्वीकृति भी 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगेगा और आपको या तो आपकी विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी या फिर आपको लेना पड़ेगा और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सख्त लहजे में सरकार ने कहा है कि इसको आप पूरा करें, अन्यथा आपका जो विद्यालय है नहीं चल सकेगा।
निदेशक ने बताया कि इस वर्ष नामांकन के लिए 27,000 बच्चों का ऑनलाइन आवेदन आया है। निदेशक ने बताया कि इस वर्ष नामांकन के लिए 27,000 बच्चों का ऑनलाइन आवेदन आया है। इसमें 23,000 का चयन किया गया है। 27,000 बच्चों का ऑनलाइन आवेदन आया है, जिसमें 23,000 का चयन हुआ है। इसमें 4600 अर्थात 4,600 बच्चों का नामांकन हो चुका है। नामांकन में 5% सीटें दिव्यांग के लिए आरक्षित रखी गई हैं। हालांकि राज्य मुख्यालय ने सीटें रिक्त रहने पर नाराज़गी भी प्रकट की है और जिलों से इसका कारण पूछा है। जिलों को बताना होगा कि आखिर ये सीटें कैसे रिक्त रह गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि सरकार का कितना सख्त निर्देश है, जिसे निजी विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को इसका पालन करना चाहिए। कुछ और मुख्य बातें हैं जो आप यहाँ पर देखिए, जिससे कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या कहा गया है। यहाँ जो मुख्य बातें हैं यह आप देख सकते हैं। निजी विद्यालय में नामांकन का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। 31 तक पंजीकरण, अर्थात पहला लिस्ट जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया कि वह लगभग जो है कि 4,600 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नामांकन हो चुका है। अब आगे और क्या कहा जा रहा है यह ध्यान से देखिएगा। निजी विद्यालय में नामांकन का दूसरा चरण प्रारंभ है। 31 तक रजिस्ट्रेशन होगा, अर्थात राज्य सरकार ने निजी विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके तहत नामांकन के जो इच्छुक छात्र 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार प्रति छात्र 11,000 की राशि संबंधित विद्यालय को देती है। 2019 से 2024 के दौरान 22 करोड़ की राशि दी गई है। जिलों में बेकार पड़ी राशि को वापस मंगा लिया गया है। यदि आपका विद्यालय प्रस्वीकृत होगा, सरकार से मान्यता ली गई होगी, तो आपको भी यह पैसा मिलता होगा। नहीं मिलता है तो आप इसके लिए तहकीकात करें कि आपको क्यों नहीं मिलता है। जो पैसा आपको मिलना चाहिए, आरटी के तहत जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके तरफ से सरकार ये पैसे उपलब्ध कराती है विद्यालयों को। यहाँ जो आप देख रहे हैं 22 करोड़ रुपए जो यहाँ पर बात हुई है, यह आपको सरकार उपलब्ध कराती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ जो आपको निर्देश दिया गया है, यहाँ जो एक अमाउंट है इस पर देखिए 22 करोड़ रुपए 2019 से लेकर 2024 तक सरकार ने दिया हुआ है। अगला एक पॉइंट और है कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सत्यापन अनिवार्य है, अर्थात उनको भी आधार देना पड़ेगा, जिससे कि यह पता चले कि एक बच्चे दो जगह तो नहीं पढ़ रहे हैं। दो बच्चे जैसे गवर्नमेंट स्कूल में भी नाम चल रहा है, प्राइवेट संस्थान में भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को सरकार को इससे परेशानी हो रही है। तो क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सत्यापन अनिवार्य है। प्राथमिक निदेशक ने कहा है कि निजी विद्यालयों में 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन महज 17,000 बच्चों का ही आधार सत्यापन किया गया है। यह करीब आधा फीसदी है। सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि सभी नामांकित बच्चों का आधार सत्यापन करें। जिन बच्चों का आधार सत्यापन नहीं बन पाया है उनका आधार बनवाएं। निदेशक ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में भी आधार सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त के अंदर अगर आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, अर्थात प्रस्वीकृति नहीं लेते हैं, तो आपके लिए आपका जो विद्यालय है वह बंद करने की परिस्थिति में हो जाएगी और इसका सीधा आपके जीविका से, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मेरा यह वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने कार्य में प्रगति लाएं। एक चीज़ और सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आपको अपने विद्यालय का जो प्रस्वीकृति प्रक्रिया है बिहार सरकार से मान्यता लेने के लिए, यदि आप उसमें हमारी मदद लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार दें कि सर मुझे अपने विद्यालय का प्रस्वीकृति करवाना है, मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। विद्यालय के प्राइवेट आपका जो प्राइवेट स्कूल है उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, प्रस्वीकृति कराने के लिए आपको यदि आवश्यकता हो, यदि आप नहीं जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रस्वीकृति कैसे ली जाती है, तो आप अपने विद्यालय और फ़ोन नंबर को मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप भेजें।
आपको यदि ऐसी आवश्यकता होगी तो आपके विद्यालय का प्रस्वीकृति मैं करवा दूंगा। मैं आपके इस सहयोग के लिए आपका मैं तत्पर हूं और आपका मदद करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे इस तरीके की जो भी जानकारीपूर्ण वीडियो होगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। हमारे चैनल के माध्यम से हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने कार्य में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।